Hello everyone. I hope you all are safe and healthy. In today's session for 11th Commerce Accountancy, we are going to start with a new chapter, chapter number 7, Cash Book and its types. Okay? So, on this particular channel, I have already uploaded chapter 1 to chapter 6, and for economics, I have uploaded the video for chapter 1 to 4. I request if you haven't seen it till now, just go through the playlist which I have given in the description box. So let's start our session. We are starting with the first illustration of chapter number 7, Cash Book. So the illustration is on page number 160. Let's start. Prepare simple cash book from the following transaction of Rajesh Bhai for February 2015. So first of all, what I have done, I have made the title. यहाँ पे मैंने टाइटल लगा दिया सिंपल कैश बुक ऑफ राजेश भाई फॉर 2015. ओके, अब क्या करेंगे, वन बाय वन जो भी एंट्री जरूरी लगेगी, जो जो कैश ट्रांजेक्शन्स होंगे वो यहाँ पे एंट्री करते जाएंगे. सी द फर्स्ट वन 2015 February 1st. तो जैसे हम जो कैश बुक किया, अरे कैश बुक के पहले हमने जो सब्सिडरी बुक किया उसमें क्या करते थे, सबसे पहले हम ईयर लिख लेते थे. तो सबसे पहले यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ईयर लिखेंगे 2015 February 1st. Now what is the entry number 1? Cash on hand rupees 5000. As you know, this is the simple cash book. अब यहाँ पे सिंपल कैश बुक दिया है और आपको ये रूल भी पता है कि कैश बुक ऑलवेज उसका डेबिट बैलेंस ही होगा. तो डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे, अगर ये स्टार्टिंग मंथ के स्टार्टिंग में आपके पास कैश ऑन हैंड है, इट मीन्स द बैलेंस यू हैव ब्रॉट डाउन टू दिस पर्टिकुलर. सो हियर वी विल राइट डाउन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. अब उसकी वैल्यू कितनी लिखेंगे, 5000 रुपीज. तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट एंट्री ऑलरेडी कर दी है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय रुपीज 5000. याद क्या रखना है कि कैश अकाउंट का ऑलवेज डेबिट बैलेंस ही होगा और हम उसके रिलेटेड एंट्री करते जाएंगे. दूसरा देखो, February 3rd, गुड्स ऑफ रुपीज 3000 सोल्ड टू गीता फॉर कैश. अब याद करो, जैसे हमने कैश अकाउंट बनाया है तो यहाँ पे तो हमें जनरल एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है. अगर यहाँ पे अगर जनरल एंट्री करनी पड़ती तो क्या जनरल होती, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यही जनरल होती ना. तो अब मैं आपको इसके साथ साथ लेजर पोस्टिंग जो हमारा 9वां चैप्टर है वो भी सिखा रहा हूँ. तो ये चीज़ ध्यान से देखना, क्या एंट्री होने वाली थी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट एज इट इज़ अ कैश सेल्स. तो अब क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे हम क्या लिख देंगे, टू सेल्स अकाउंट. क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट. तो ये हो गई हमारी लेजर पोस्टिंग. तो लेजर पोस्टिंग में हमें क्या करना है, बस जनरल एंट्री फॉलो करके वन बाय वन अकाउंट्स में डालते जाना है. अब जैसे जैसे नई नई एंट्री आएंगी मैं आपको ये भी सिखाऊंगा. चलो, अमाउंट कितनी है यहाँ पे अमाउंट है 3000 रुपीज, तो मैंने लिख दिया 3000. दूसरा एक रूल याद रखो कि जो भी रिसिप्ट्स होगी, मतलब जहां से भी आपको इनफ्लो कैश मिलेगा वो आप लिख दोगे कौन सी साइड पे, डेबिट साइड पे. और जिस साइड पे, मतलब जैसे भी कोई भी तरह से अगर आपका कैश में एक्सपेंसेस हो रहा है या तो फिर आउटफ्लो हो रहा है तो वो आप कौन सी साइड पे लिखोगे, क्रेडिट साइड पे. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन, 5th of February की एंट्री, गुड्स ऑफ रुपीज 2000 परचेज्ड फ्रॉम अमित फॉर कैश. अब हमने क्या किया है, एज यू नो वी आर ओनली मेकिंग द एंट्री रिलेटेड टू कैश ट्रांजेक्शन्स. तो यहाँ पे कैश वर्ड ऑलरेडी मेंशन है, इट मीन्स इट्स अ कैश ट्रांजेक्शन. तो चलो उसकी भी एंट्री करेंगे. पर यहाँ पे ये सोचना है कि अगर आप किसी से परचेस करते हो तो आपके पैसे आएंगे कि जाएंगे, आपके पैसे ऑब्वियसली चले जाएंगे. तो अगर पैसे जाते हैं तो दैट मीन्स इट्स अ आउटफ्लो ऑफ कैश. तो वो कहाँ पे लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड पे. याद रखना, This one side is also known as the payment side, or this one is known as your receipt side.
तो डेट लगा देंगे सबसे पहले 2015 February 5. नाउ व्हाट विल बी आवर जनरल एंट्री? जनरल एंट्री क्या होती? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो वही लेजर पोस्टिंग जैसे करते थे वैसे ही टू कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पे दूसरा अकाउंट जो था उसका नाम लिख देंगे, क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट? इट इज ऑफ ₹2000। तो यहां पे लिख देंगे 2000 रुपीज। क्लियर स्टूडेंट्स? यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलो आगे बढ़ेंगे। गुड्स ऑफ ₹5000 ब्रॉट इन द बिजनेस एज मोर फंड आर रिक्वायर्ड इन द बिजनेस। हमने क्या किया है? 5000 रुपीज के गुड्स लेके आए हैं। ओके, सॉरी, द कैश ऑफ ₹5000 वॉज ब्रॉट इन टू बिजनेस। हमने क्या किया है? नई कैश लेके आए हैं बिजनेस में। अगर बिजनेस में आप कोई भी तरह से नई कैश लेके आते हो, दैट मीन्स यू आर ब्रिंगिंग योर कैपिटल इन टू बिजनेस। सो वॉट विल बी द जनरल एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे? नंबर 7 टू कैपिटल अकाउंट। जैसे आप जनरल एंट्री करते हो वैसी की वैसी ही चीज है, कोई इसमें अलग डिफरेंस नहीं है। पर इतना याद रखना, जैसे कि आप कैश बिजनेस में लेके आए, दैट मीन्स इट इज एन इनफ्लो ऑफ कैश। आपको पैसे मिले तो डेबिट साइड, पैसे जा रहे हैं तो कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। ओके, बस यही रूल याद रखो। आगे नंबर 9, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹800 पेड। ओके, नाउ वी हैव पेड द इंश्योरेंस प्रीमियम। तो ये चीज सोचो कि अगर आप इंश्योरेंस पे करते हो तो पैसे आएंगे कि जाएंगे? तो पैसे ऑब्वियसली जाएंगे। तो जाएंगे तो कौन सी साइड पे? क्रेडिट साइड पे। तो यहां पे लिख देंगे बाय इंश्योरेंस प्रीमियम। व्हाट इज द वैल्यू? वैल्यू है 800 रुपीज। नेक्स्ट एंट्री नंबर 10, फर्नीचर ऑफ ₹4000 परचेज्ड फ्रॉम गणेश फर्नीचर मार्ट फॉर कैश। अब हमने क्या परचेज किया है? फर्नीचर परचेज किया है। अब ये सोचो, अगर आप फर्नीचर परचेज करते हो तो पैसे आएंगे कि जाएंगे? पैसे जाएंगे। तो पैसे जाएंगे तो कौन सी साइड पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे। तो क्रेडिट साइड पे नंबर 10 एंट्री आ जाएगी आपकी बाय फर्नीचर अकाउंट। अब यहां पे मैंने फर्नीचर क्यों लिखा? बिकॉज इट इज अवर असेट्स। तो असेट्स का तो नाम ही लिखना होगा। यहां पे ऐसा नहीं लिख सकते परचेज किया। सो वी आर गोइंग टू राइट डाउन द प्रॉपर नेम ऑफ द असेट्स। तो मैंने लिख दिया बाय फर्नीचर अकाउंट। नेक्स्ट वन नंबर 12, ₹1500 रिसीव्ड। रिसीव्ड मतलब हमें मिला है। तो मिला है तो कहां पे आएगा? डेबिट साइड। बहुत क्लियर हो गया। चलो आपको भी ये कंसेप्ट क्लियर होने लगे हैं। आगे देखते हैं। एंड 1200 पेड। पेड दैट मीन्स वी हैव मेड द एक्सपेंडिचर ऑफ इट। तो ये कौन सी साइड पे आएगा? क्रेडिट साइड पे। तो दोनों एंट्री अलग अलग साइड पे है, तो दो अलग अलग एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे लगा देंगे नंबर अपना 12। और आपको डेबिट साइड पे क्या मिल रहा है? कमीशन। तो यहाँ पे लिखेंगे टू कमीशन अकाउंट बाय ₹1500। और यहाँ पे लिखेंगे नंबर 12 बाय ब्रोकरेज। आपने पे किया तो बाय ब्रोकरेज अकाउंट रुपीज। और इसमें कितने रुपए हैं? अगेन 1200 रुपीज। तो यहाँ पे लिख देंगे 1200। यहाँ पे 1500, यहाँ पे 1200 की एंट्री हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 14, ₹3000 रिसीव्ड फ्रॉम महेश टूवर्ड्स रिसीवेबल। हमें महेश से पैसे लेने थे और वो पैसे हमें मिल गए। अगर हमें पैसे मिलते हैं दैट इज इनफ्लो ऑफ कैश। तो वो कहाँ पे आएगा? रिसिप्ट साइड, दैट मीन्स डेबिट साइड। डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे? नेम ऑफ द पर्सन। नंबर 14 टू महेश अकाउंट। क्योंकि आपको पैसे किसने दिए हैं? महेश ने। कितने रुपए दिए हैं? 3000। तो यहां पे लिख देंगे 3000 रुपीज। नेक्स्ट वन, सैलरी ₹1000 एंड फ्रेट ₹200 पेड। दिस बोथ आर द एक्सपेंडिचर। इसकी वजह से आपका कैश का बैलेंस क्या हो जाएगा? ये आउटफ्लो होगा। दिस इज द पेमेंट्स। तो पेमेंट्स कहाँ पे लिखते हैं हम? क्रेडिट साइड पे। तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे नंबर 16 बाय सैलरी अकाउंट and by freight account. Freight that means again it is an kind of expenditure for you.
So both the expenditure are going to be written on the credit side of cash account. What will be the value? Value कितनी होगी? 1000 rupees and 200 rupees. तो 1000 and 200. यहाँ पे भी डेट सेम आएगी 16th of Feb. नेक्स्ट एंट्री नंबर 18, रुपीज 3000 पेड टू प्रकृति टूवर्ड्स एंड ओल्ड अकाउंट. उसका जो अकाउंट था उसका पेमेंट हमने बाकी रखा था तो वो हमने पे किया. पेड दैट मीन्स पेमेंट साइड पे, तो पेमेंट साइड इज योर क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड पे लिखो नंबर 18 बाय प्रकृति अकाउंट, बाय प्रकृति अकाउंट. वैल्यू क्या होगी इसकी? इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी रुपीज 3000, तो यहां पे लिख देंगे 3000. नंबर 18 की एंट्री हमारी खत्म हुई. आगे मशीनरी परचेज्ड फॉर द बिजनेस रुपीज 2000. अब हमने मशीनरी परचेज की. एज यू आर परचेजिंग द मशीनरी इट इज योर एक्सपेंडिचर फॉर दैट यू हैव मेड सम पेमेंट्स. तो पेमेंट कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड. तो क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे? नंबर 20 बाय परचेस लिखेंगे? नहीं, क्या लिखेंगे? मशीन अकाउंट. क्यों मशीन अकाउंट? बिकॉज मशीन इज आवर असेट्स. तो असेट्स का तो हमें पूरा नाम ही लिखना है. तो यहां पे आ गया 2000 रुपीज. आगे देखो, एज मोर फंड्स आर रिक्वायर्ड इन द बिजनेस 10,000 बोरोड एज लोन ब्रिंग 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम रमेश भाई. हमने 10% लोन ली है, 10% के हिसाब से रमेश भाई से लोन ली है. और कितना लिया है? 10,000 रुपए की लोन ली है. अगर लोन लेते हो फिर भी बिजनेस में क्या आया? कैश आया. तो कैश आ रहा है दैट मीन्स इट इज इनफ्लो ऑफ कैश. सो रिसिप्ट साइड पे लिखेंगे. रिसिप्ट साइड पे क्या लिखेंगे? नंबर 23 टू हुज अकाउंट? रमेश भाईज लोन अकाउंट. रमेश भाईज 10% लोन अकाउंट. इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10,000 रुपीज. चलो आगे देखेंगे. कैश परचेज रुपीज 7,000. बहुत इजी एंट्री. आपने परचेज किया. अगर परचेज करते हो तो आपका एक्सपेंस हुआ. तो एक्सपेंस आप कौन सी साइड पे लिखोगे? ऑन दिस पर्टिकुलर साइड, पेमेंट साइड. नंबर 26 बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट. वैल्यू कितनी है? 7,000. तो यहां पे मैंने लिख दिया 7,000. नाउ नेक्स्ट वन नंबर 28, रुपीज 3,000 डिपॉजिटेड इन प्राइम कोऑपरेटिव बैंक. हमने क्या किया है? हमारे अकाउंट में से रुपए निकाल के हमने जमा करवाए हैं. कहाँ पे? बैंक में. तो कैश अकाउंट में से अगर इनफ्लो है तो यहाँ पे, आउटफ्लो है तो यहाँ पे. इट मीन्स रिसिप्ट हो तो यहाँ पे लिखेंगे डेबिट साइड पे, और रिसिप्ट्स की जगह पे पेमेंट्स हो तो कहाँ पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड. अब यहाँ पे पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं? आप अपने पैसे कम करके बैंक में जमा करा रहे हो. दैट मीन्स पैसे जा रहे हैं. कौन सी साइड पे लिखेंगे? ऑन क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे? सबसे पहले डेट. डेट कौन सी है हमारी? 28. तो यहाँ पे लिख देंगे बाय. अब यहाँ पे क्या आएगा? बैंक अकाउंट नेम. सो यहाँ पे आ जाएगा प्राइम कोऑपरेटिव बैंक अकाउंट. कितने रुपए थे? 3,000. तो 3,000 हम यहां पे लिख देंगे. चलो सारी एंट्री हमारी हो गई. ऑल इलास्ट्रेशन वी हैव कंप्लीटेड. अब करेंगे टोटल. अब याद रखो, टोटल करना है तो अगर कैश अकाउंट है तो सबसे पहले डेबिट साइड का ही टोटल करो, क्योंकि आपको पता ही है डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा होने वाला है. तो सबसे पहले हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे. तो मैंने यहां पे टोटल का सिंबल लगा दिया है. 1 बाय 1 टोटल करते हैं. 5,000 प्लस 3,000 प्लस 5,000 प्लस 1,500 प्लस 3,000 प्लस 10,000. So what is the total? The total is 27,500 rupees. उसमें से ये सब चीजें माइनस करेंगे. So माइनस 2,000 माइनस 800 माइनस 4,000 माइनस 1,200 माइनस 1,000 माइनस 200 माइनस 3,000 माइनस 2,000 माइनस 7,000 माइनस 3,000. सो व्हाट इज द वैल्यू? जो बचा वो यहाँ पे लिखेंगे 3,300 रुपीज, और यहाँ पे लगा देंगे फिर से टोटल. चलो ये जो आपकी वैल्यू बची है इसको आप क्या करोगे?
नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड करोगे। ओके, नाउ हियर इट इज ऑफ द ईयर 2015। तो 2015 में फेब्रुआरी मंथ है, तो फेब्रुआरी में आपको पता है कितने दिन होते हैं, या तो 28 या तो फिर 29। अगर लीप ईयर होगा तो कितने डेज होंगे, 29 डेज हो गए। तो ये 2015 है, दैट मीन्स इट्स नॉट अ लीप ईयर। तो यहाँ पे लगा देंगे डेट कौन सी, 28 बाय बैलेंस कैरियर फॉरवर्ड, मतलब ये बैलेंस हमने कैरी फॉरवर्ड किया फॉर दी नेक्स्ट मंथ। अब नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में हम क्या करेंगे, 2015 मार्च 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो हमने यहां पे कैरी फॉरवर्ड किया था वो अब हम यहां पे ले आएंगे। कितने रुपए हैं, 3300 रुपीज। So this is related to your first illustration of chapter number 7 cash book and its types। ये जो एग्जाम्पल था वो बहुत इजी था, जिसमें हमने सिर्फ सिंपल कैश बुक किया है। अब दूसरा इलास्ट्रेशन है, उसके अंदर हम क्या करेंगे कि इस अकाउंट में दो चीजें हैं, एक डिस्काउंट का कॉलम भी है और दूसरा है हमारा कैश कॉलम। तो जब दो चीजें आती है, दैट मीन्स व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग 2 कॉलम कैश बुक्स, तो उस टाइम पे हम कैसे एंट्री करेंगे, लेट्स सी दैट। नाउ व्हाट इज द रूल ऑफ अ कैश अकाउंट, कैश दैट मीन्स इट्स अ रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो पैसे हमारे अंदर आए हमने डेबिट किए, जो पैसे बाहर गए हमने क्रेडिट कर दिए। यहाँ पे भी कैश अकाउंट के लिए तो रूल सेम ही लगेगा, पर जब डिस्काउंट की बात आएगी तो आपको कौन सा रूल एप्लीकेबल करना पड़ेगा, नॉमिनल अकाउंट वाला। अब नॉमिनल अकाउंट दैट मीन्स debit all expenses and losses and credit all incomes and gains। remember this। तो इसके हिसाब से हम एंट्री करेंगे। so let's see illustration number 2। prepare 2 column cash book where 2 columns are cash and discount column। तो मैंने यहाँ पे discount and cash दोनों लिख दिए हैं। आगे in the books of श्री गिरीश भाई, so I have made the title cash book of Shri Girish Bhai for the month of March 2015। we are preparing the cash book that is only for 1 month। हम एक महीने के लिए ही बनाते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि कई बार सिर्फ एक दिन के लिए भी कैश बुक बनती है। जो रियल सिचुएशन, जब रियल अकाउंटिंग करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक दिन के लिए भी कई बार हम कैश बुक्स बना सकते हैं। तो इसमें तो सिंपल आपको मार्च मंथ के लिए बनाना है, तो 1 by 1 इसकी एंट्री करेंगे। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, 2015 मार्च 1 ओपनिंग कैश बैलेंस ₹8000। क्लियर, ये हमने जैसे बैलेंस ब्रॉट डाउन फर्स्ट में किया था वो ही यहीं पे करना है। तो वो करेंगे 2015 मंथ कौन सा है हमारा, मार्च 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी बैलेंस आया हम लेके आए यहाँ पे। कितने रुपए का बैलेंस है, 8000 रुपीज, तो मैंने यहां पे लिख दिया। डिस्काउंट के कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा। आगे गुड्स ऑफ ₹6000 परचेज्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब जब आप डिस्काउंट की एंट्री करो तो एक रूल आपको याद रखना पड़ेगा, क्या, कि ट्रेड डिस्काउंट की कोई भी इफेक्ट आपको इस अकाउंट्स में नहीं देनी है। ये जो डिस्काउंट का कॉलम है दैट इज ओनली फॉर कैश डिस्काउंट्स। रिमेंबर दिस इज ओनली फॉर कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आएगी, पर कैलकुलेशन में तो हमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, क्योंकि हमने जो वैल्यू पे की होगी वो डिस्काउंट के बाद की होगी। ओके, तो ये चीज याद रखना। नंबर 4, गुड्स ऑफ ₹6000 परचेज्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। सो परचेज किया, पैसे आएंगे कि जाएंगे, पैसे जाएंगे तो कौन सी साइड, पेमेंट साइड। तो यहां पे लिखो 2015 मार्च एंड डेट इज 4 बाय विच अकाउंट, परचेज अकाउंट, सिंपल। अब यहां पे तो जर्नल एंट्री भी नहीं करनी। अगर आपको जर्नल एंट्री नहीं आती फिर भी आप ये एग्जाम्पल कर सकते हो। अब देखो वैल्यू कितनी आएगी, 6000 तो लिखेंगे, पर उसमें से आपको ट्रेड डिस्काउंट के 10% माइनस करने हैं, तो वो माइनस करके ही वैल्यू लिखेंगे कितनी, 5400। सिंपल लॉजिक बताऊं अगर आपको, कि अगर आप कोई एक दुकान पे जाते हो कि चलो सर यहाँ से आप गुड्स ले लो, तो 6000 रुपीज़ का अगर आपने गुड्स लिया, उसने बोला सर मैं आपको डिस्काउंट देता हूँ, कितना, तो 1 आपको
₹600 का डिस्काउंट, दैट मीन्स 10% का डिस्काउंट दे रहा हो, तो आप क्या बोलोगे? डिस्काउंट नहीं लोगे कि लोगे? ऑब्वियसली आप डिस्काउंट लेने वाले हो। तो वही है, डिस्काउंट के बाद की ही इफेक्ट करनी है, क्योंकि आप थोड़ी ना पूरा पैसा पे करने वाले हो। सो अल्टीमेटली 5400 विल बी रिटर्न ओवर हियर। मैंने यहाँ पे क्या किया, 6000 में से -10% जो एग्जाम्पल में दिया है वो मैंने माइनस कर दी है और उसके बाद की वैल्यू यहाँ पे डाली। ओके, सो इट इज 5400। नेक्स्ट एंट्री नंबर 7, गुड्स ऑफ ₹3000 सोल्ड टू प्रवीण फॉर कैश एट 5% कैश डिस्काउंट। हियर इट इज क्लियरली रिटर्न कैश डिस्काउंट। अगर कैश डिस्काउंट है तो डिस्काउंट के कॉलम में एंट्री आएगी। तो क्या लिखेंगे कौन सी साइड पे? एज इट इज अ सेल्स दैट मीन्स यू विल गेट दी मनी, रिसिप्ट होगा आपका, तो रिसिप्ट साइड पे लिखेंगे नंबर 7। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर, टू सेल्स अकाउंट। मैंने सेल किया है तो यहां पे लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। वैल्यू कितनी है? ₹3000। 3000 में से माइनस करो कितने? 5%। कितने आए? तो आपको मिले हैं 2850। अब 3000 का गुड्स था, आपने 2850 में ये है जो बेचा है, तो आपको एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हुआ? ₹150 का। सो रिमेंबर द रूल ऑफ डिस्काउंट अकाउंट, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर रिटर्न ऑन विच साइड? डेबिट साइड। डेबिट साइड पे लिख देंगे डिस्काउंट ₹150। क्लियर? अगर हमें डिस्काउंट मिला होता तो कहाँ पे लिखते? तो लिखते हम इस साइड पे, बिकॉज इट इज अवर इनकम एंड गेन्स। क्लियर? तो ये यहाँ पे लिख लेते हैं। चलो नंबर 7 आपको क्लियर होगा। नंबर 10, गुड्स ऑफ ₹4000 सोल्ड फॉर कैश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। यहाँ पे थोड़ा कैच है, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। क्या एंट्री आएगी? यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट भी है, हमें तो दोनों डिस्काउंट माइनस करने हैं और एंट्री सिर्फ हमें एक ही डिस्काउंट की करनी है जो है कैश डिस्काउंट की। तो चलो, एज यू आर सेलिंग सम गुड्स, ये भी हमने सेल किया है तो सेल्स अकाउंट में लिखेंगे नंबर 10 टू सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट तो यहां पे लिख दिया। अब वैल्यू कितनी डालनी है वो सोचो। टोटल वैल्यू कितनी है? ₹4000। तो 4000 लिखेंगे, उसमें से सबसे पहले हम माइनस क्या करते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। सो -10% ट्रेड डिस्काउंट। कितने आए? ₹3600। तो अब एंट्री कितने की करनी है? 3600? नहीं, कैश डिस्काउंट भी तो माइनस करो। कितने हैं? 5%। तो -5%। कितने आए? 3420। एक्चुअली आपने पे कितने किए होंगे और आपको कितने मिले होंगे? 3420। अब ट्रेड डिस्काउंट के पहले वैल्यू कितनी थी? ₹3600। तो यहां पे कितना डिस्काउंट आ जाएगा? ₹180। क्लियर स्टूडेंट्स? यहां पे भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। नंबर 10 एंट्री हमारी खत्म हुई। नंबर 12, फर्नीचर ऑफ ₹5000 परचेज्ड फ्रॉम गोपाल फर्नीचर मार्ट। अब यहां पे एंट्री नंबर 12 बहुत ध्यान से देखो, क्या लिखा है? फर्नीचर हमने खरीदा है फ्रॉम गोपाल फर्नीचर मार्ट। यहां पे कहीं पे भी कैश वर्ड यूज हुआ है? नहीं, कैश वर्ड यूज नहीं हुआ। दैट मीन्स इट्स अ क्रेडिट परचेज। अगर आप क्रेडिट परचेज करते हो तो उसकी एंट्री कैश बुक में नहीं आएगी। याद रखना, इसकी एंट्री कहाँ पे चली जाएगी? ये चली जाएगी आपकी सीधी जनरल प्रॉपर में। तो ये तो अभी हम वो चैप्टर तो कर ही नहीं रहे हैं, तो वो एंट्री यहाँ पे छोड़ देंगे। नंबर 15 पे आओ। नंबर 15, ₹1000 पेड टू विष्णु टुवर्ड्स द फुल सेटलमेंट ऑफ 1020। मतलब हमें विष्णु को ₹1020 पे करने थे, पर हमने कितने पे किए? ₹1000 ही पे किए। अल्टीमेटली पेमेंट है तो कौन सी साइड पे लिखेंगे? ऑन दिस साइड। यहां पे लिखेंगे नेम ऑफ द पर्सन, दैट इज बाय विष्णु अकाउंट। कितने पे किए हैं? ₹1000। तो ये मैंने यहां पे लिख दिया। यहां तक एंट्री आपकी बहुत अच्छी सही है, पर टोटल सेटलमेंट तो कितना होना चाहिए? 1020। आपने पे किया 1000, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिला? ₹20 का डिस्काउंट मिल गया। तो ये ₹20 का डिस्काउंट हम लिख देंगे यहाँ पे।
लॉजिकली करोगे सारी एंट्री सही होगी, नहीं तो फिर गलतियां करके बैठोगे। तो बहुत अच्छे से सेशन को एंड तक देखो, तभी पता चलेगा। इवन दो द सेशन इज ऑफ 50 मिनट्स और 1 आवर, आपको क्या करना है, एक बार बैठ गए तो पूरा खत्म करके ही खड़ा होना है, ये चीज याद रखना। नंबर 16, ₹900 पेड फॉर कमीशन, वी हैव पेड द अमाउंट। तो पेड मतलब पेमेंट्स, सो बाय कमीशन अकाउंट। वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, 900 रुपीज, तो मैंने यहाँ पे लिख दी है 900। आगे नंबर 18, ₹1500 रिसीव्ड फ्रॉम कमलेश टूवर्ड द फुल सेटलमेंट ऑफ 1560। हमें कमलेश से पैसे मिले हैं, कितने मिले हैं, 1500 रुपए। तो पैसे मिले, यहाँ पे लिख देंगे 1500 रुपीज। फुल सेटलमेंट कितना का करना था, 1560 का, तो हमने 1500 में निपटा दिया, तो 60 रुपीज हमें क्या हो गया, वी हैव अलाउड द डिस्काउंट, दैट इज अवर एक्सपेंडिचर। यहाँ पे नाम क्या लिख देंगे, टू कमलेश अकाउंट, टू कमलेश अकाउंट। वेरी गुड। नंबर 20, पेड ₹2000 फॉर द सैलरी एंड ₹400 फॉर वेजेस। तो ये दोनों क्या है, हमारे पेमेंट्स है। तो पेमेंट्स हम कहाँ पे लिखते हैं, ऑन द पेमेंट साइड ऑफ कैश अकाउंट। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर 20 बाय सैलरी अकाउंट एंड बाय वेजेस अकाउंट। सैलरी कितने रुपए की है, सैलरी इज ऑफ ₹2000 एंड वेजेस अगेन ऑफ ₹400। तो ये दोनों हमने एंट्री कर दी। नंबर 20 खत्म हुआ। नंबर 23, गुड्स ऑफ ₹2000 परचेज्ड फ्रॉम विश्वा फॉर कैश एट 10% कैश डिस्काउंट एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पे भी हमें दोनों डिस्काउंट्स मिले हैं। अब हमने क्या किया है, हमने परचेस किया है। अगर परचेस करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर 23 बाय विच अकाउंट, परचेज अकाउंट। ओके, सो बाय परचेज अकाउंट 2000 रुपीज में 10% जो था, सबसे पहले हमने ट्रेड डिस्काउंट का माइनस कर दिया। ऑलरेडी 1800 रुपए आ गए। अब उसमें से फिर से हमें क्या करना है, 10% कैश डिस्काउंट भी माइनस करने हैं। तो हमें पे कितना करना है, 1620। अब टोटल था कितना, 1800, तो हमें डिस्काउंट जो कैश था वो कितना मिल गया, 180 रुपीज। याद रहेगा, हमें सिर्फ कैश डिस्काउंट की ही एंट्री यहाँ पे करनी है, ट्रेड डिस्काउंट की कोई भी एंट्री नहीं आएगी। मैंने ये चीज़ 15 से 20 बार बोल दी है, अब तो आपकी गलती होनी ही नहीं चाहिए। आगे 23 नंबर की एंट्री हो गई। नंबर 26, कैश ऑफ ₹4000 ब्रॉट इन द बिजनेस। हमने बिजनेस में कैश लाए। कैश अगर आप बिजनेस में लाते हो दैट मीन्स इट्स अ रिसिप्ट, और अगर आप कैश बाहर से लेके आ रहे हो दैट मीन्स यू आर ब्रिंगिंग अ न्यू कैपिटल टू द बिजनेस। तो यहाँ पे आ जाएगा टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। व्हाट विल बी द वैल्यू, वैल्यू तो पूरी आ जाएगी 4000 रुपीज। रिसिप्ट साइड है, वहां पे मैंने लिख दिया 4000 रुपीज। बहुत इजी एग्जांपल है। नंबर 28 पे आएंगे। मशीन ऑफ ₹8000 परचेज फ्रॉम महेश्वरी इंजीनियरिंग फॉर विच 5000 इज पेड एंड द बैलेंस इज टू बी एग्रीड टू पेड आफ्टर 1 मंथ। अब 8000 रुपये का मशीन है, हमने 5000 पे किए हैं और बाकी के 3000 हमने ऐसा बोला है कि 1 मंथ बाद में आपको पे करेंगे। चलो अब यहाँ पे एंट्री कितने रुपए की करनी है, सिंपल लॉजिक। क्या करना है, पेमेंट कितने का किया, 5000, एंट्री करो 5000। आगे पीछे कुछ नहीं देखना है, कितने पे किए हैं 5000 रुपीज, और क्या परचेस किया, मशीनरी। सो बाय मशीन अकाउंट। डेट कौन सी है हमारी, 28। क्लियर। 3000 बाकी है, हमें कोई उससे टेंशन नहीं है, उसकी एंट्री जनरल प्रॉपर में हो जाएगी जब वो चैप्टर करेंगे। चलो हो गया, कोई एंट्री बाकी है, कुछ भी बाकी नहीं है। चलो टोटल करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल we will make the total of debit side as we have the cash account. कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट में डेबिट बैलेंस ही होगा। तो सबसे पहले हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे। सो लेट्स मेक द टोटल ऑफ इट। 8000 प्लस 2850 प्लस 3420 प्लस 1500 प्लस 4000 रुपीज, कितना आया 19,770। यहाँ पे भी लिख देंगे कितना, 19,770।
उसमें से माइनस करेंगे 5400 माइनस 1000 माइनस 900 माइनस 2000 माइनस 400 माइनस 1620 एंड माइनस 5000 रुपीज। कितना बचा? 3450। तो ये बैलेंस हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे इन दी नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पे लिख देंगे डेट, एज दिस इज द मंथ ऑफ मार्च, मार्च में होते हैं 31 दिन, बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। कितना कैरी फॉरवर्ड होगा? 3450। यहाँ पे मैंने लिख दिया। यहाँ पे डेट आ जाएगी 2015 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3450। अब क्या करना है? डिस्काउंट का भी तो टोटल करना पड़ेगा। सो 150 प्लस 180 प्लस 60, यहाँ का टोटल आया 390 रुपीज। यहाँ पे भी टोटल करो, 180 प्लस 20 दैट मीन्स 200। अब क्या इसका हमें बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करना है? नहीं बच्चों, इसका बैलेंस हमें कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। तो सिर्फ इसका टोटल लगा के यहाँ पे लिख दो। ओके, जैसे हम क्या करते हैं, कैश कॉलम का हम बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करते हैं, दैट्स वाई वी आर डूइंग इट। बस ये तो क्या है, ये तो हमारी इनकम्स और एक्सपेंडिचर है, वो तो हम कहीं ना कहीं पे सेट ऑफ कर देने वाले हैं। ओके, तो इसका कोई भी टोटल, सिर्फ टोटल होगा, इसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। याद रखना, हम सिर्फ कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट का ही बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सो दिस इज रिलेटेड टू इलास्ट्रेशन नंबर 2। यहाँ पे हमने डिस्कस किया कैश एंड डिस्काउंट कॉलम। ओके, याद रखने की चीज क्या है, जब डिस्काउंट आता है तो रूल अप्लाई होगा नॉमिनल अकाउंट वाला, डेबिट व्हाट कम्स, सॉरी, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। और उसके साथ एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, वो क्या है, वो ये है कि ट्रेड डिस्काउंट की इफेक्ट नहीं होगी, सिर्फ कैश डिस्काउंट को ही डिस्काउंट कॉलम में लिखना है, पर वैल्यू में ट्रेड डिस्काउंट माइनस तो होगा ही। याद रहेगा, बस याद रखो। और इलास्ट्रेशन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी इलास्ट्रेशन नंबर 3। हियर आई हैव क्रिएटेड another cash book of Sri Gayatri Brothers for the month of April 2015। तो यहाँ पे मैंने 2 कॉलम डाले हैं। जैसे ये भी हमारा 2 कॉलम कैश बुक था, पर इसमें कौन कौन से 2 कॉलम्स थे? वन इज योर डिस्काउंट कॉलम एंड हियर द सेकेंड वन इज योर कैश कॉलम। यहाँ पे है कैश एंड बैंक कॉलम। कैश का तो आपको पता ही है, सिर्फ डेबिट बैलेंस होता है, पर बैंक का पॉसिबल हो सकता है कि डेबिट भी बैलेंस होगा या तो फिर क्रेडिट भी होगा। ये कब होगा? जब आपने बैंक ओवरड्राफ्ट का यूटिलाइजेशन किया होगा। याद रहेगा, जब बैंक ओवरड्राफ्ट का यूटिलाइजेशन करते हो तो पॉसिबल है कि बैंक का डेबिट या तो क्रेडिट कोई भी बैलेंस हो सकता है। तो इलास्ट्रेशन नंबर 3 देखेंगे। और एक चीज़ यहाँ पे 2 और भी याद रखनी है आपको, रिलेटेड विथ कॉन्ट्रा एंट्री। तो कॉन्ट्रा एंट्री में कौन सी चीज़ आने वाली है? तो कॉन्ट्रा एंट्री कब होती है? जब बैंक और कैश, अगर एक में से पैसे जाते हैं और दूसरे में जमा होते हैं, जैसे कि कैश से गए और बैंक में जमा हुए, बैंक से उठाए और कैश में जमा लिए, तो इस टाइम पे आपको कॉन्ट्रा एंट्री देनी है। और लेजर फोलियो में आपको सी, दैट मीन्स कॉन्ट्रा का सी लिखना है। अगर सी नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट होंगे एग्जाम्स में। याद रखना। इलास्ट्रेशन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। हियर वन थिंग यू शुड रिमेंबर दैट कैश अकाउंट तो कौन सा अकाउंट हो गया? आपका रियल अकाउंट हो गया, तो उसमें तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल लगेगा, रूल लगेगा आपका। पर जब बैंक अकाउंट की बात करते हो तो बैंक अकाउंट इज योर पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में कौन सा रूल लगने वाला है? सो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये रूल यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। स्टार्ट करते हैं। एंट्री नंबर फर्स्ट, 2015 अप्रैल 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 2015 अप्रैल 1। ओपनिंग कैश बैलेंस ₹6,000 एंड ओपनिंग बैंक बैलेंस ₹5,000। क्लियरली दिया है, बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस आपको दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, as these both are the balances, we are going to write down here 6,000 and 5,000 rupees। चलो, बहुत इजी चीज़ है, 1 by 1 करेंगे, बहुत इजीली आपको पूरा एग्जाम्पल आ जाएगा। चलो देखते हैं नंबर 3। गुड्स ऑफ ₹10,000 सोल्ड टू पंकज फॉर कैश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब यहाँ पर डिस्काउंट कॉलम हमारा नहीं है, पर कैलकुलेशन तो करना ही है।
और ट्रेड डिस्काउंट की तो वैसे भी हम इफेक्ट नहीं देते, अगर यहाँ पे कैश डिस्काउंट का भी होता फिर भी इफेक्ट नहीं देनी। चलो नंबर 3, सेल्स किया, सेल्स किया तो पैसे आएंगे कि जाएंगे? पैसे आएंगे। पैसे आपके पास आते हैं तो कौन सी साइड पे लिखोगे? पेमेंट या तो रिसिप्ट साइड पे, तो रिसिप्ट साइड पे लिखेंगे। नंबर 3, विच अकाउंट? टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। अब कितने रुपए की गुड्स थी? 10,000 रुपीज का गुड्स था, उसमें से 10% हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिला है? 9,000 रुपीज। एंड एज वी गॉट दी कैश अमाउंट, तो यहां पे कैश अकाउंट में आ जाएगा, बैंक अकाउंट में आ जाएगा आपका डैश। आगे देखेंगे, गुड्स ऑफ ₹3,000 परचेज्ड फॉर कैश फ्रॉम जानकी। हमने क्या किया है? गुड्स परचेज किए हैं फ्रॉम जानकी, तो परचेज किया दैट मीन्स पेमेंट पे कर रहे हो, तो 2015 अप्रैल 5th टू, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा आपका बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट, एंड यू हैव पेड कैश फॉर इट। यहाँ पे आ जाएगा कैश कॉलम में 3,000 रुपीज, बैंक कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा, बैंक कॉलम में आपका आ जाएगा डैश। यहाँ तक भी आपको कुछ भी डाउट नहीं है, मैं ऐसा समझ रहा हूँ। और आगे जाते हैं। नंबर 7, कैश ऑफ ₹1,500 डिपॉजिटेड इन बैंक। चलो ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। एंट्री क्या आएगी उसकी इफेक्ट मैं जनरल एंट्री की यहाँ पे देता हूँ तो आपको बहुत अच्छे से ये पता चलेगा। कैश ऑफ ₹1,500 डिपॉजिटेड इन बैंक। अगर डिपॉजिट आप बैंक में करते हो तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, तो बैंक अकाउंट में डेबिट लिखेंगे, कैश अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। कितने रुपए करेंगे? 1,500 रुपीज। तो मैंने यहाँ पे लिख दिए 1,500 एंड 1,500। अब यहाँ पे देखो, इसे बोलेंगे कॉन्ट्रा एंट्री। क्यों कॉन्ट्रा? क्योंकि यहाँ पे बैंक और कैश दोनों के रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, और हम कौन सा कॉलम बना रहे हैं? देखो, बैंक एंड कैश कॉलम्स का कैश बुक बनाया है, तो यहाँ पे हमें कॉन्ट्रा एंट्री करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले लिखेंगे ऑन द डेबिट साइड। तो डेबिट साइड पे बैंक कॉलम में, बैंक अकाउंट है तो बैंक कॉलम में कितने रुपए लिखेंगे? 1,500 रुपीज। तो बैंक कॉलम में मैंने लिख दिया 1,500 और नाम आ जाएगा क्या? टू कैश अकाउंट। ओके, वैसे ही क्रेडिट साइड पे कैश अकाउंट में कितने रुपए डालने हैं मुझे? 1,500 रुपीज, और नाम उसका उल्टा क्या आ जाएगा? बैंक अकाउंट। ओके, सो दिस इज योर कॉन्ट्रा एंट्री। तो कॉन्ट्रा एंट्री है तो लेजर फोलियो में आपको क्या करना है? सी लिखना है। अगर सी नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे, तो सी लिखना भूलना मत। सी दैट मीन्स इट्स अ कॉन्ट्रा एंट्री। मैंने इसको सर्कल कर दिया है, आप सर्कल मत करना, आपको पता चले इसीलिए मैंने यहाँ पे सर्कल किया है। डेट कौन सी है? 7th, तो मैंने यहाँ पे 7th नंबर की डेट डाल दी। ये एक एंट्री हमने की है कॉन्ट्रा। याद रखो इसके एक्स्ट्रा मार्क मिलेंगे, पर सी नहीं डाला तो मार्क कट भी जाएंगे। नंबर 9, स्टेशनरी एक्सपेंस ऑफ ₹1,000 एंड सैलरी ऑफ ₹3,000 पेड बाय चेक। अब आप क्या करते हो? कैश में पे नहीं करते, चेक से करते हो। चेक से करते हो दैट मीन्स इट्स अ बैंक ट्रांजेक्शन। तो पेमेंट करोगे तो पेमेंट तो यहीं पे आने वाला है। नंबर 9, स्टेशनरी एक्सपेंडिचर एंड सेकेंड इज बाय सैलरी। स्टेशनरी कितने की थी? 1,000 रुपीज की। सैलरी कितने की थी? 3,000 की। 3,000 का यहाँ पे डाल दिया, एंट्री हो गई। क्योंकि आपने पेमेंट चेक से किया है तो हमने ये चीज़ डाली है कौन से कॉलम में? इन योर बैंक कॉलम। नंबर 11, ₹1,100 पेड टूवर्ड्स दी शॉप रेंट। जो शॉप का था हमने रेंट पे किया है। अगर आपने पे किया है दैट मीन्स इट इज़ पेमेंट, तो पेमेंट यहीं पे आएगा बाय रेंट अकाउंट ₹1,100। यहाँ पे कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं था कि आपने पेमेंट कैसे किया है, कैश से किया है कि चेक से, तो हम एज्यूम कर लेंगे वी हैव पेड थ्रू दी कैश ओनली। ओके, और पेड वर्ड यूज हुआ है तो कैश ही समझो। चलो नंबर आगे देखेंगे। नंबर 14, चेक ऑफ ₹3,000 रिसीव्ड फ्रॉम येशा विच इज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इन बैंक। ओके, येशा से हमें जो चेक मिला हमने सीधा डिपॉजिट कर दिया कहाँ पे? बैंक में।
अगर डिपॉजिट करते हो दैट विल बी कॉल्ड एज योर रिसिप्ट। तो रिसिप्ट साइड पे लिखेंगे। बैंक में जमा किया है, कितने रुपए जमा किए हैं, 3000, तो यहाँ पे आ जाएगा 3000। येशा अकाउंट, यहाँ पे आ जाएगा डैश। डेट कौन सी है आपकी, 14, तो 14 नंबर की एंट्री हो गई। नंबर 17, 1000 रुपीज विड्रॉन फ्रॉम बैंक टू पे फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। अब हमने क्या किया है, 1000 रुपीज हमने विड्रॉ किए हैं बैंक से, ओके, टू पे दी फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, हमने विड्रॉ किए। अगर हमने पैसे विड्रॉ किए हैं तो पैसे अगर बैंक से चले जाएंगे दैट मीन्स बैंक अकाउंट में तो पेमेंट हो जाएगा, पर साथ में हमें भी तो कैश मिलेगा, तो इसकी कॉन्ट्रा एंट्री आएगी। तो वो देखेंगे, बहुत अच्छे से ध्यान में देना। आपने विड्रॉ किया तो पैसे आपके पास आए, पैसे किस फॉर्म में आए, कैश अकाउंट डेबिट एज कम्स इनटू बिजनेस टू विच अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, बैंक का डेबिट बैलेंस होता है, वो डेबिट की जगह पे क्रेडिट हुआ, यहाँ पे बैलेंस कम हुआ। वैल्यू कितनी है, 1000 रुपीज एंड 1000 रुपीज। दिस इज अगेन अ कॉन्ट्रा एंट्री, ये भी आपकी एक कॉन्ट्रा एंट्री है। आपने फायर इंश्योरेंस पेमेंट करने के लिए ये चीजें, मतलब ये रुपए विड्रॉ किए हैं। तो डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट में 1000 रुपीज लिख देंगे, 1000 रुपीज ये मैंने लिख दिया। पर नेम कौन सा देना है, दूसरे अकाउंट का, तो दूसरे अकाउंट कौन सा है, टू बैंक अकाउंट, क्लियर। नंबर कौन सा है यहाँ पे, 17। वैसे ही कॉन्ट्रा एंट्री यहाँ पे भी करेंगे, टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में कितने रुपए डालने हैं आपको, 1000 रुपीज, और एंट्री में नाम क्या आ जाएगा, बाय कैश अकाउंट, ओके। ये हो गई आपकी कॉन्ट्रा एंट्री। और जब आप कॉन्ट्रा एंट्री करते हो तो सी लिखना कंपलसरी है लेजर फोलियो में, वो मैंने लिख दिया। तो हमारी यहाँ पे नंबर 17 की एंट्री भी खत्म हो गई। आगे देखते हैं नंबर 21, फर्नीचर ऑफ ₹800 परचेज्ड फॉर हाउस होल्ड एंड द चेक फॉर द नेसेसरी अमाउंट इज इश्यूड फ्रॉम द बैंक अकाउंट फॉर द बिजनेस। हमने क्या किया है, 800 रुपीज का फर्नीचर परचेज किया है, बट दिस फर्नीचर इज ऑफ फॉर हाउस होल्ड। अगर हाउस होल्ड एक्सपेंस है दैट मीन्स इट विल बी नोन एज योर ड्रॉइंग्स। तो नंबर 21 पेमेंट कर रहे हो तो यहाँ पे आ जाएगा बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। वैल्यू कितनी है, 800 रुपीज, एंट्री खत्म। और पेमेंट आपने चेक से किया है तो यहाँ पे सीधा बैंक कॉलम में आ जाएगा। आगे नंबर 23, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड। हमने जो 1000 रुपीज का किया था उसका फायर इंश्योरेंस पे किया, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय फायर इंश्योरेंस अकाउंट। कैश कॉलम में लिखेंगे 1000 रुपीज। क्यों कैश कॉलम में लिखा, क्योंकि हमने बैंक में से पैसे निकाले थे और कैश फॉर्म में हमारे पास पैसे थे, वही तो कैश यहाँ पे देंगे, तो उसका मैंने यहाँ पे एंट्री कर दिया। नेक्स्ट वन, प्लेस्ड एन ऑर्डर विथ Akbar Bhai for supply of goods of ₹5000. Now we have just order it. अगर ऑर्डर किया है तो ये है नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। यहाँ पे सिर्फ हमने क्या किया है, नॉन इकोनॉमिक या तो फिर नॉन फाइनेंशियल, जो भी बोलो आप, तो ये हमने सिर्फ ऑर्डर दिया है, हमें यहाँ पे कुछ भी आगे काम नहीं हुआ। तो बस ये जब ऑर्डर आएगा तब उसकी एंट्री करेंगे, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो चलो अकाउंट क्लोज करते हैं। सो फर्स्ट वी विल क्लोज डाउन the account of cash and then the bank। सबसे पहले कैश अकाउंट, एज यू नो कैश अकाउंट का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होगा, तो उसका टोटल करते हैं डेबिट का 6000 प्लस 9000 प्लस 1000, टोटल इज ₹16,000। मैंने सीधा यहाँ पे लिख दिया 16,000। उसमें से ये माइनस करेंगे 3000 माइनस 1500 माइनस 1100 माइनस 1000, कितने बचे 9400। ये 9400 में क्या करूँगा, बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, ये नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड करूँगा। नेक्स्ट मंथ हमारा कौन सा आ जाएगा, ये अप्रैल है, तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारा May 1 और ये आ जाएगी डेट 30 अप्रैल, और ये है ये आपका ईयर। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश कॉलम में आ जाएगी आपके 9400 रुपीज़। अब मुझे क्या करना है, बैंक कॉलम का भी 1 बाय 1 कैलकुलेशन करेंगे। अब इसमें ध्यान से देखना कि कौन सी साइड का बैलेंस ज़्यादा है, क्योंकि बैंक में पॉसिबल है कि आपने बैंक ओवरड्राफ्ट का यूटिलाइजेशन किया होगा।
तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा, इस साइड का मुझे टोटल ज़्यादा लग रहा है, तो लेट मेक द टोटल ऑफ डेबिट साइड 5000 प्लस 1500 प्लस 3000, टोटल इज 9500 माइनस 1000 माइनस 3000 माइनस 1000 एंड माइनस 800, तो कितना बचा 3700 रुपीज़। ये भी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट मंथ के लिए। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने आपको इलास्ट्रेशन नंबर 1, 2 और 3 प्रॉपरली एक्सप्लेन किए हैं। आई होप आपको यहाँ पे कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो दिस इज आवर फर्स्ट सेशन ऑफ आवर चैप्टर नंबर 7, कैश बुक एंड इट्स टाइप्स। अगर कोई भी क्वेरी है मेंशन दैट इन कमेंट सेक्शन। अगर क्वेरी होगी यहाँ से सॉल्व कर लोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि नए जितने एग्जाम्पल आएंगे हर एग्जाम्पल में नई कुछ चीज़ें आने वाली है, और एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं, बहुत ईजी है, पर ध्यान रखना पड़ेगा। एक भी सेशन स्किप किया तो समझ लो कि कुछ ना कुछ एग्जाम में गलती कर बैठोगे। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू वॉच दिस सेशन टिल द एंड, एंड please do like, share and subscribe to the channel Commerce by Pratik Majmudar. I am uploading the video for standard 11th and 12th commerce for the subject economics and accountancy. That's all for today. Thank you so much. Jai Hind.